श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 18 फरवरी 2022 का दिन है और शाम के 4:20 हो रहे हैं। 4:20 ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि मार्केट में इस समय बहुत न्यूज आ रही हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं। दिन भर नए नए अपडेट, नए नए न्यूज आते रहते हैं और अगर आप चाहते हैं वो न्यूज, वो अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, यानी कि वो फैमिली जो हमारी और आपकी फैमिली है, हमारा आपका परिवार है। दोस्तों, बिना देरी किए सीधे चलते हैं पॉइंट पे। रशिया यूक्रेन वार या वॉर जैसी सिचुएशन जो बॉर्डर पे बन रही है, जहां पे रशिया जमावाड़ा लगा के बैठा हुआ है, तैयारी में है इन्वेड करने के लिए, अंदर घुसने के लिए। क्यों रशिया ऐसा कर रहा है? रशिया को क्या खतरा है यूक्रेन से? यूक्रेन की हिस्ट्री क्या है? मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। वीकेंड पे एक लंबा वीडियो बनाऊंगा। क्यों रशिया इन्वेड करना चाहता है यूक्रेन से, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नाटो जो है वो हेल्प कर रहा है, क्यों यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट इतना ज्यादा यूक्रेन में बना हुआ है, कैसे यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था। ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी समय है क्विक अपडेट्स आपको देने का। दोस्तों, रशिया परसों मैंने एक वीडियो आपको बना के बताया था कि कुछ हमले हुए हैं। जो रेबल्स ग्रुप हैं जिनको रशिया सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने हमले किए यूक्रेन पे। कुछ मिसाइल या ग्रेनेड कुछ फायर हुए और जिनकी वजह से कुछ डैमेज भी हुआ और वहां से हमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब में एक तेजी देखने के लिए मिली। इवन गोल्ड में जहां मैंने आपको कहा था वहां से 1100 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन अब जो नई न्यूज आ रही है, जो नई चीजें निकल कर आ रही हैं, वो थोड़ी सूदिंग है और इसी वजह से जो डाउ फ्यूचर है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, 0.5% पॉजिटिव है। नेस्डैक फ्यूचर लगभग 0.25% पॉजिटिव है। गोल्ड में 500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सिल्वर के अंदर लगभग 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये क्या पॉजिटिव न्यूज है? इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूज की। रशिया ये बात पिछले 2-3 दिन से लगातार कह रहा है कि हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, फोर्सेस को कम कर रहे हैं, ट्रेन्स पे टैंक्स लेकर हम उसको वापस मॉस्को की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है हमला करने का। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो यूएस के अलाइज हैं, वो इस बात को बाय करने के लिए, मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और लगातार हमें इस तरह के बयान आते हुए दिख रहे हैं कि जो कुछ रशिया कह रहा है वो सही नहीं है। ब्लिंकन लगातार ये बात कह रहे हैं कि ब्लिंकन आउटलाइंस पोटेंशियल रशियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन टू यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, कि जो कुछ रशिया ये कैंपेन चला रहा है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, वो एक्चुअल में गलत है। और ब्लिंकन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ब्लिंकन का कहना है, वी हैव इंफॉर्मेशन रशिया विल टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूक्रेनियंस, सेज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर इज वैलिडेटेड बाय व्हाट वी हैव सीन अनफोल्डिंग इन प्लान साइट फॉर मंथ्स। लेकिन वहीं पे जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो लगातार इस तरह की बातें कह रही है कि हम जो है वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। क्रेमलिन यानी रशिया सेज US Biden's statement that Russia is preparing to attack Ukraine in coming days is adding to tensions। मतलब ये US जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैला रहा है रशिया के अगेंस्ट, मार्केट्स को
या दुनिया को डराने के लिए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से सम रशियन ट्रूप्स दैट टुक पार्ट इन मिलिट्री ड्रिल्स इन क्रीमिया इज रिटर्निंग टू परमानेंट बेस इन चेचन्या। सो जो चेचन्या से भेजा गया था, जो एक बेलारूस के साथ उनका मिलिट्री ड्रिल था, अब वहाँ से वो ख़त्म हो गया और वापस ये लोग लौटने लगे हैं। तो हम मतलब कुल मिला के रशिया दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ रशिया एक गारंटी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं होगा। क्या क्या दिक्कत है नाटो का पार्ट होने में यूक्रेन को? क्या उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देने हैं। याद रखिए, बहुत से अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देने हैं, मुझे वो अपडेट्स आपको बताने हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और ये चैनल जो है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। मैंने कहा ना, आज तक मतलब 10 साल हो गए मुझे इसे चलाते हुए, मैं इतना एक्टिव होके कभी भी आप लोगों को अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ। अभी मेरी पूरी कोशिश है जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आए और आपके काम की हो, मैं तुरंत दे दूं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। अब आप सुनिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है जिसकी वजह से गोल्ड में हमें ये गिरावट 1% की देखने के लिए मिली है। गोल्ड वॉज डाउन ऑन फ्राइडे for a second consecutive session with the Russia-US meeting in the following week, slowing investors dash towards safe haven. So अभी एक रशिया के और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन अग्रीड टू मीट अ रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, agreed to meet with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, which raised hopes that a diplomatic solution to the tensions can be found. अब रशिया की डिमांड सुनिए जो मैंने अभी आपको बताई है। रशिया इज डिमांडिंग सिक्योरिटी गारंटीज इंक्लूडिंग यूक्रेन नेवर ज्वाइनिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO and the US and allies offering arms controls and other confidence building measures. वी आर सीइंग गोल्ड इन टेंशन ऑफ दैट इन्वेजन ट्रेड। तो जो ये गोल्ड में जो भी तेजी देखने के लिए मिल रही थी, इसके फॉर्मेशन के पीछे ये टेंशन था। तो अगर ये टेंशन ईज आउट होगा तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड में हमें एक गिरावट देखने के लिए, बट ये गिरावट परमानेंट नहीं होगी। देखिए ओवरऑल मैं अगर ट्रेंड की बात करूं, जब तक गोल्ड 49,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये जो भी गिरावट है ना, ये परमानेंट नहीं होगी। एक बार जब हमें एक कर्टेल मूवमेंट मिले या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मिले कि नहीं ये नहीं होगा, रशिया की तरफ से एक आधिकारिक बयान आ जाए, यूएन में वो बयान दे दे या कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक बयान पढ़ा जाए, दैट विल बी द पॉइंट वेयर दिस ऑल थिंग विल हैव अ टेम्पररी स्टॉप। बट इस समय जो देश है ना, उनके एजेंडा अलग हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग बैठे हुए हैं, हम न्यूज़ के अंतिम पायदान पे होते हैं। जब बचा खुचा कुछ आता है या वो कुछ जो हमें देने लायक हो, जिसमें हम फंस सकें, वही हमें दिया जाता है। इसलिए जब आप न्यूज़ पे ध्यान देते हैं ना, तो साथ ही साथ टेक्निकल्स पे भी ध्यान दीजिए। न्यूज़ पे ध्यान देते हैं तो टेक्निकल्स पे भी ध्यान दीजिए। मेरी कोशिश है मैं आपको दोनों पहलू बताऊं। गोल्ड में जैसे मैंने आपसे कहा 1915-18 छत हो सकती है, अगर उसके ऊपर नहीं गया, निकल गया तो 1960 हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं गया, सेलर्स के लिए राहत है। मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाया आपके लिए ये कि भाई गोल्ड में नेगेटिविटी पनप सकती है, सेलर्स टेंशन ना लें। जब मैंने उस दिन कहा था कि सेलर्स को डरने की जरूरत है, सेलर्स सावधान, उस दिन मैं क्लियर था कि यार ये जो न्यूज़ आई है ये मार्केट को ऊपर लेकर जा सकती है। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूं, वो चीज़ दिखाता हूं। आप मेरी बात मत मानिए, आपको जो सही लगे वो करिए, लेकिन जो न्यूज़ मैं देता हूं उसको एक बार वैलिडेट करने की कोशिश किया करिए, उसको देखने की कोशिश किया करिए कि मैं बता क्या रहा हूं, ठीक है। और उसको आप अपने सोर्सेज से वैलिडेट करिए, फिर टेक्निकल्स मिलाइए। ट्रेड आप टेक्निकल के बेस पर करिए भाई साहब, आप फंडामेंटल के बेस पर ट्रेड मत करिए। आप केवल और केवल टेक्निकल्स के बेस पे ट्रेड करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं और टेक्निकल्स को देखिए, क्या वो उसी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी ये डिप्लोमेटिक अगर चैनल स्टार्ट हो जाता है और जो विड्रॉल्स हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज, यूएस मान लेता है,
ब्रिटेन उस पर थोड़ा सा वो करता है भरोसा, और ये टेंशन अगर कम हो जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय के लिए गोल्ड में आपको एक टॉप बनता हुआ दिखाई दे जाए। और 49,700 के नीचे अगर गोल्ड घुस जाता है तो हो सकता है कि हमें ये कंटिन्यूअस फॉल 49,200, 300 और 49,100 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तो इसको आप टेक्निकल से मिलाने की कोशिश करिए। फिलहाल जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि यूएस और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स इस हफ्ते मिलेंगे और वहां पर डिप्लोमेटिक चैनल पर वापस आने के बारे में बातचीत होगी, और वहां देखना होगा कि रशिया अपने केस को किस तरह से प्रेजेंट करता है या रशिया अपनी बात को किस तरह से कहता है और यूएस उस बात पर कितना अग्री होता है। और 20 तारीख को यानी इस हफ्ते के लास्ट में जो ग्रीष्मकालीन विंटर ओलंपिक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे चीन के अंदर। तो विंटर ओलंपिक बहुत से लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि रशिया विंटर ओलंपिक खत्म होने तक वेट कर रहा है, क्योंकि जो शी जिनपिंग हैं वो मित्र हैं या रशिया के अलाई हैं और वो नहीं चाहता रशिया उनको नाराज करना, इस वजह से वो हमला नहीं करेगा। और अभी तक तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये न्यूज़ सबसाइड हो जाती है, मतलब ये न्यूज़ अगर सही है और वो हमला नहीं होता है, तो याद रखिए फिर हमें गोल्ड में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो मैंने एक बार मार्च अप्रैल में कहा था कि 45-46 हज़ार तक भी गोल्ड जा सकता है, 45-44 हज़ार, कोई देखिए ये कुछ भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैं डराता नहीं हूं, मैं बताता हूं कि मैं क्या चाहते हैं लोग, क्या मैं वो सब ना बताऊं आपको? भाई जो गाड़ी आपको देता है उसमें 160 का मीटर भी लिखा रहता है और 0 भी लिखा रहता है, ठीक है, फर्स्ट गियर भी होता है और फिफ्थ गियर भी होता है। तो वो ये बताएगा ना आपको, भैया 160 लिखा है, पहले तो गाड़ी जाएगी नहीं, ले मत जाना, संभलेगी नहीं, आपसे नहीं संभलेगी। अगर 100 के ऊपर लेकर जाओगे तो गाड़ी नहीं संभलेगी, हिलने लगेगी, लेकिन फिर भी मीटर में 160 लिखा होता है। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, तभी हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मार्केट के अंदर ले पाएंगे। तो मेरा बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे पहलुओं को जांच समझकर ही डिसीजन लीजिए। ये न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। गोल्ड सिल्वर के लेवल्स की चार्ट की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है और उनका लिंक भी यहाँ पर और वीडियो के एंड में दे दिया है। ये आई बटन पे दोनों वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा, सारे लेवल्स मैंने समझा दिए हैं उसमें। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके अलावा अगर आपको मन है अप्रिशिएट करने का, तो बस एक लाइन, केवल एक लाइन, मज़ा आया या मज़ा आ गया, मतलब हमने जो काम किया, हमने जो मेहनत करी, वो आपके बिल्कुल दिल में उतर गई, मज़ा आ गया, ये लिख दीजिए और जुड़े रहिए। प्यार बनाए रखिए, प्यार कम नहीं करना है। नाराज़गी भी होगी ना तो जाहिर करिएगा, प्यार कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर एक चीज़ जिसकी मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपका प्यार, आपका साथ, ठीक है। अब आज्ञा दीजिए, मिलता हूं थोड़ी देर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।